राजकुमार। हम कंपटीशन की जो हमने सब टॉपिक तक तो मिलकर के रूप में बना तो साम का अर्थ है संगीत, साम का अर्थ है संगीत या गान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यहाँ भी ये बात याद रखने वाली है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कौन सा वेद है? तो याद रखना है सामवेद है। ठीक है, सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो आपको याद रखनी है 1875 ऋचाएँ। कितनी हैं? 1875 ऋचाएँ। ठीक, इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नचिकेता का आख्यान, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखें कठोपनिषद, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का मिलता है। ठीक है, तो क्या है? आचार्यम, आचार्यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। यहाँ से दूसरा भी बन सकता है कि आचार्यम आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखें कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। ठीक है, तो किसको उपदेश दिया था? आचार्यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। तो ध्यान रखें आचार्यम और नचिकेता ये दो आख्यान किस में मिलते हैं? कठोपनिषद में मिलते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे मलेच्छ कहा जाता था? फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो यहाँ पर आंसर है इसका शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता था? जो शुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो इसका हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर में इस बात को किस प्रकार से समझाया गया है। तो देखिए यहाँ बहुत बड़ा लिखा है इसके बारे में। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहा जाता है। याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में से इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप समझ लीजिए याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है,
और इसे सर्वाधिक प्रामाणिक भी माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के दो रूप और अमूर्त, इन्हें यत और त्यत अर्थात सत और असत भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्त और अमूर्त ये ब्रह्मा के दो रूप थे जिन्हें यत और त्यत या सत और असत भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन भी मिलता है। कितने कांड हैं शतपथ ब्राह्मण में? 14 कांड हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अगला, शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से भी है। ठीक है, कैसे व्यक्ति से भी है? जो नीच, पापी, दुष्ट, सदाचार का पालन न करने वाला तथा दूसरे देशों से आया। ठीक है, वह व्यक्ति दूसरे देशों से आया, वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग हो। ठीक है, ऐसे लोगों को भी क्या कहा जाता था? म्लेच्छ कहा जाता था। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और किसे म्लेच्छ कहा जाता था? और कहा जाता था जो संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे, यानी संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें भी म्लेच्छ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है, तो कौन सा है? आप समझिए, ऋग्वेद। जिसमें किसमें लिखा गया है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में लिखा गया है। तो पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में समाहित है। कौन से मंडल में समाहित है? जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो आपसे सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषि विश्वामित्र। और ये किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? तृतीय मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो मिलती है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है। याद रखें, किसी भी वेद में मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है। मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? उपनिषद में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऋग्वेद, इसको रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। उनका पूरा नाम था महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन। वेद व्यास महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन। ठीक है, पूरा नाम। अब अगला हम देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर है आपका 1028। कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, ऋग्वेद में इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? देवताओं की। ठीक है, आगे, वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। वेद मंत्रों के सूत्रों समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। और इसमें सूक्त कितने हैं? मेन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? वो हैं 1028। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने मंडल हैं ये भी याद रख लेना, 10 मंडल हैं। ठीक है, अब है अगला सप्तसहस्री संहिता। सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? ये याद रखना। तो सप्तसहस्री संहिता उपनाम है महाभारत का। याद रखें, किसका है उपनाम? महाभारत का। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। किसमें आता है? स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है।
इसे भारत सत सहस्त्री संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास माने जाते हैं। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक है। अब है अगला हमारा, सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये सूची आप मेरे हिसाब से देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये अपनी किताब हो तो वो लोग सभी देख लें इसको। ठीक, तो हाँ, ये यहाँ मिलान है वो मैं बता दे रहा हूँ। दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके होते हैं। ठीक है, ये दर्शन लिखे हुए और इधर लिखे हुए मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो न्याय दर्शन, सबसे पहला दर्शन लिखा है इन्होंने, न्याय दर्शन। तो इसमें किस प्रकार से तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है। अब है मीमांसा दर्शन। इसमें मीमांसा दर्शन इम्पोर्टेंट है। मीमांसा दर्शन, इसमें वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? वैदिक अनुष्ठान। सांख्य दर्शन में क्या होता है? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होता है इसमें। वेदांत दर्शन में क्या होता है? आत्मज्ञान। ठीक है, तो बहुत तीन इंपॉर्टेंट, क्या सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत हैं, इनमें से कोई सा भी दर्शन पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो न्याय दर्शन में तो देखिए आपका हो गया तार्किक चिंतन के द्वारा, मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान हो गया, सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। ठीक है, वेदांत दर्शन में क्या हो गया? आत्मज्ञान हो गया। क्या हो गया? वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान हो गया। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करके, ठीक है, वैदिक अनुष्ठान करके इसमें मोक्ष प्राप्त। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करके, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान से। ठीक है, अब हम इस टॉपिक से संबंधित एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको बताया था, सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। इसको भारत नाम से भी जानते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट हुआ है ऋग्वेद, अभी बताया। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में ही मिलेगा। जब ऋग्वेद में है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, याद रखें, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, ये याद रखें। क्या है? सामवेद। सामवेद किसका अध्ययन? संगीत। ठीक है, सामवेद क्या होता है? गाना। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था। कैसा धर्म था? बहुदेववादी। कैसा धर्म था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। जनता किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। याद रखें, किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, शादी ब्याह में पूछते हैं गोत्र, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। किससे संबंधित है मंत्र? इंद्रदेव से। किससे संबंधित है? इंद्रदेव से। लिखा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। ठीक, अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से। किससे संबंधित है? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें बर्ड शब्द का नामोल्लेख मिलता है, यानी बर्ड शब्द मिलता है जिसमें, वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद, यव जो शब्द है वो किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो याद रखें, जौ को क्या कहते हैं? यव भी कहते हैं। जौ को क्या कहते हैं? यव। ठीक है, और ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक, अगला देखें, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध
राजाओं का युद्ध लड़ा गया, 10 राजाओं का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परश्नी रावी नदी, याद रखें 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया, परश्वी रावी नदी, ठीक है। अब हमारा अगला, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था, गाय को। गाय को ऋग्वैदिक काल में मूल्यवान यानी संपत्ति कहा जाता था, ठीक है। अगला, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है, अगन्या, ठीक है, तो गाय को अगन्या माना गया है, ठीक। अब आगे, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो है उपनिषद। आपको बताया था मोक्ष शब्द कहाँ मिलेगा, उपनिषद में। किसी भी वेद में मोक्ष शब्द नहीं है, लेकिन किसमें, उपनिषद में, ठीक है। आगे, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था, ठीक है। अगला, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल को, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध याद रखो। वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है वो किससे है, ऋग्वेद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, याद रखें, ठीक है। यव शब्द को किससे, जौ से। 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया, परश्नी नदी, परश्नी किसे कहते हैं, रावी। अगन्या, अगन्या किस प्राणी को, किस जानवर को कहा गया है, ये कहा गया आपका गाय, ठीक है, गाय से, ठीक है। जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ठीक है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, देखा हो, मोक्ष की चर्चा वेदों में नहीं मिलती, किसमें मिलती है, उपनिषद में। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को, ये बात और याद रखना। पुरोहित किसको माना जाता था, बृहस्पति को। और देख लेते हैं, यव शब्द तो जो हो गया। बर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामों के लिए मिलता है ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से, ठीक है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में काल में जनता विश्वास करती बलि एवं कर्मकांड में, किसमें करती थी, बलि एवं कर्मकांड में, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक, बलि एवं कर्मकांड में, ठीक। अगला हमारा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक संबंधित या वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी, ठीक है। आगे है वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातृतमा, देवीतमा, नदीतमा, ये 3 शब्दों से संबंधित की है। मातृतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबंधित, वो है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदीतमा, देवीतमा और मातृतमा, ठीक है, इन 3 शब्दों से सरस्वती नदी को पुकारा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वो है वाजसनेयी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे, याद रखें, शतपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है, ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है, याद रखें, ऋषि गौतम राहुगढ़, ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदे माधव से संबंधित थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख है, ठीक है, पुरुष मेद का उल्लेख है वह है, तो वह शतपथ ब्राह्मण, याद रखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पुरुष विदे या राजा विदे, ठीक है। पुरुष मेद और राजा विदे ये दोनों ही कौन है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है। अगला गौपथ ब्राह्मण संबंधित है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लगाइए इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद से। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। कहाँ से संबंधित है, अथर्ववेद से। आगे आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ठीक। गौपथ ब्राह्मण का संबंध किससे, अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, और गौपद ब्राह्मण भी इम्पोर्टेंट है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, मैत्रायणी, ठीक है, याद रखना, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है, तो मैत्रायणी। ठीक, अगला, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जैन अवेस्ता है ईरान, ठीक है, अवेस्ता वहाँ भी बताया था कि नहीं था, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है, ये बात पहले भी बता चुके थे। तो अवेस्ता संबंधित है, तो यहाँ जैन अवेस्ता लिखा हुआ है, तो कहाँ से संबंधित है? ईरान से, ठीक। अगला देखें, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, इंपॉर्टेंट लगाइए, ये पूछ सकते हैं निशाका, तो स्वर्ण आभूषण, कौन है? स्वर्ण आभूषण। निशाका से कौन जाने जाते थे प्राचीन भारत में? स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है, बोगज कोई एशिया माइनर, ठीक है, याद रखें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगला क्वेश्चन बहुत है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, ठीक है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है, तो आपको बताया था नचिकेता, ठीक है, नचिकेता का संबंध किसमें बताया था? कठोपनिषद। क्या बताया था? कठोपनिषद, ठीक है। इससे पहले वाले में था, ये था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन था, ये रहा, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ये लिखा है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता, बताया था कठोपनिषद, आचार्य यम और नचिकेता आख्यान, तो यही क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है, यही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहाँ भी ये देखिए क्या था, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, वो है कठोपनिषद। तो ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुभा और क्रुमु, कुभा और क्रुमु, क्रुमु ऐसे, का ये रा और ऊ की मात्रा और माँ और फिर ये क्रुमु, ठीक है, और कुभा, इन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक भी है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखिए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, ये तो बात बता चुके हैं पहले भी, कहाँ समर्पित हैं? इंद्रदेव के लिए। किसके लिए समर्पित हैं? इंद्रदेव के लिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिए, अभी तक नहीं बताया गया है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ। अधर्व्य का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, यज्ञ करने वाले को अधर्व्य कहा जाता है, ठीक है। आगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेयी, ठीक है, कैकेयी, ठीक है, कैकेयी कहाँ के? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ठीक है। अगला, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों के, किसके संकेत हैं? याद रखिए, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के, किसके हैं? पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखिए, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, वो हो गया आपका मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो ये भी कौन हो गए? मनु, ठीक है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन हो गए? मनु। और भारत के प्रथम विधि निर्माता भी कौन हो गए? मनु, ठीक है। अगला देखें, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? रेशम के लिए किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, क्लासिकी
संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, श्रेष्ठ के लिए आर्य बताया था, तो क्लास की ये संस्कृति में, ठीक है, किसका, आर्य का एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट लगाइए, अथर्ववेद में। किस में मिलता है, अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऋग्वेद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ परशुड़ी रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो इतने हम आपको 3 तक अभी हमने कराया। इसके बाद ठीक है, चौथा और 5वां ये 2 टॉपिक कल सुबह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर दिन में एक टॉपिक कराया जाएगा 6 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी यूथ की बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।